वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 24 जनवरी 2026 और 24 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स जितने भी बनते उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 24 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रविशंकर छवि को। ये है रविशंकर छवि, इनको अभी सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है तो अभी मेटा ने दीना पावेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता के सतर्कता आयुक्त के रूप में परवीन परफिस्ट को नियुक्त किया गया है। टीवीएस सप्लाई क्या है? टीवीएस सप्लाई चैन सॉल्यूशन ने विकास चड्डा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। रमेश कुमार जुनेजा कौन है? रमेश कुमार जुनेजा को काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष बने हैं। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने ईडा ल्यू को सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निर्देशक वित्त के पद पर पीएस गिरसा को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताए, जैसे डीआरडीओ का भी अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। इसरो के कौन है? वी नारायण, कैमे नंबर के 11वें नंबर के। बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। सीआईएसएफ को कौन है? परवीर रंजन। अच्छा, आईटीबीपी के कौन है? परवीन कुमार। एक है परवीन सूद। कौन है? परवीन सूद। कैसे याद करवाए थे? सीबीआई, यानी कि सीबीआई का कोई आ जाएगा तो वो पूरा सूद समेत आपसे ले लेगा, तो परवीन सूद। एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी कौन है? सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? हमेशा ये प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है? बी आर सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। अच्छा, आईसीसी के कौन है? जैसा। कौन है? जैसा। बीसीसीआई के कौन है? मिथुन मिन्हास। कौन है? मिथुन मिन्हास। एसीसी के कौन है? एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। ठीक है। अच्छा, एफबीआई के निर्देशक कौन है? काश पटेल। कौन है? काश पटेल। भारतीय फुटबॉल टीम कोच का अध्यक्ष कौन है? ये खालिद जामिल। देखिए, ये है खालिद जामिल। कौन? भारतीय फुटबॉल टीम कोच का अध्यक्ष कौन है? खालिद जामिल। और एक है कौन? खालिद एल इनानी। ये कौन है? यूनेस्को का। कौन है? यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है? खालिद एल इनानी। कौन है? खालिद एल इनानी। अच्छा, 16वां फाइनेंस कमीशन कौन है? अरविंद पनघड़िया। इलेक्शन आयोग कौन है? ज्ञानेश कुमार। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। यही दरोगा के एग्जाम में अभी जो 18 तारीख को जो एग्जाम में हुआ यही पूछा गया था। ठीक है, हम बताए थे ना, कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जो आने वाला आगामी एग्जाम है ये सब इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा। देखिए, ये है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति, वो कौन है? कैग के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। यही पूछा गया था 18 तारीख के एग्जाम में। अच्छा, सेबी के कौन है? तुहिंद कांत। कौन है? तुहिंद कांत। ये पूछा गया था 22 तारीख के एग्जाम जो हुआ है 1 शिफ्ट में, ये पूछा गया था कि सेबी के चेयरमैन कौन है? तो ये तुहिंद कांत है। ठीक है। यूपीएससी के कौन है? अजय कुमार। देखिए, अजय कुमार। एक है अजय कुमार भल्ला, जो नागालैंड और मणिपुर के दोनों के कौन है? ये गवर्नर है। ठीक है। और रॉ के कौन है?
पराग जैन। तो देखिए नियुक्ति से इतना याद रखें, हम फिर बता रहे हैं एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, अजय नाम से आपको कुछ और याद आया? यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग की, यानी कि यूपीएससी का अभी अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। ठीक है, एक है अजय बंगा तो बता दिए जो विश्व बैंक के, और एक है भारतीय बीमा नियंत्रक के कौन है? अजय सेठ। और एक है वित्त सचिव, कौन है? ये भी अजय सेठ। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। हम फिर बता रहे एज ए टीचर नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह हम बता रहे हैं। अगर आप हमारे साथ अगर शुरू से अगर ये देख रहे हैं ना, ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, नहीं तो ये सब आपको बोर फील हो रहा है। इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू देखने की हैबिट डाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने की है। कौन? तमिलनाडु सरकार ने की है। तमिलनाडु सरकार ने गैर हिंदी भारतीय भाषाओं के लिए लेखकों के लिए एक नए साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है? सोमोजिस इलक्यू विरुद्ध, यानी कि शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। और इसमें 5 लाख नगद पुरस्कार के साथ साथ हिंदी को छोड़कर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी जैसी भाषाओं में उत्कृष्ट कृतियों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये याद रखेंगे तमिलनाडु से। अच्छा, तमिलनाडु की बात आई है तो ये है मैप में तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के कैपिटल क्या हो जाएगा? चेन्नई। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। देखिए इसको याद कैसे करेंगे? रवि से याद रखेंगे, रविवार नहीं कहते किसी को, क्या कहते हैं? मिलेंगे कब? रविवार को। तमिलनाडु में क्या रहा है? मिलना। क्या रहा है? हम आपको बार बार बता रहे हैं, जो किसी भी चीज़ को एक बार कनेक्ट कर लीजिए उसी से कनेक्ट कीजिए। जैसे तमिलनाडु को हम बार बार बताएं मिलना से कनेक्ट, और किसी को कहते हैं मिलेंगे कब? मिलेंगे तो रविवार को। तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। ये सब आगामी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि सभी कहाँ के राज्यपाल कौन है। ठीक है, अच्छा, लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु ही है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234 है। अभी तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तरहर को राजकीय पशु घोषित किया है। और जल्लीकट्टू, क्या बोले हम? जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यह भी तमिलनाडु में। और तिरुवथरई महोत्सव ये भी कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। भारत का दक्षिणी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में भट्टिकल ब्रिज, क्या है? भट्टिकल ब्रिज, ये कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कोलसेखरम पट्टनम में भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड बनाया गया। पहला कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। अच्छा, भारत और रूस के साथ जो ये इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है, ये कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। ठीक है, भारत और जापान के साथ जो जामात्रा, क्या बोले हम? जामात्रा सैन्य अभ्यास होता है, ये भी कहाँ हुआ? ये चेन्नई में हुआ। अच्छा, तमिलनाडु में कालकर मदुरई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, और नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व और श्रीथिल्लीपट्टू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, कम्बस घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। मधुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क और मुकुर्सी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में नेयोर बंदरगाह है। ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह है और टुटिनोर बंदरगाह है। ठीक है, ये चेन्नई बंदरगाह है ना, ये कृत्रिम पोर्ट बंदरगाह, ऐसे ही खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं। तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, सुंदेश्वर मंदिर है और कपालेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है और ऐरावतेश्वर मंदिर है। ठीक है, तमिलनाडु में टोडा जनजाति, बरगा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगम महोत्सव, थाईपुसम महोत्सव, ठीक है, और पथाई पहल, चौथी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये सब कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में अम्बु कलंगर योजना चलाया गया। इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अभी
तमिलनाडु के पहले संप्रभु एआई पार्क का स्थापना ये तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ? तमिलनाडु में की जाएगी। तमिलनाडु के इरोड में क्या है? तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में उदबिलाव क्या है? उदबिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया गया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा? तो ये आंध्र प्रदेश करेगा। कौन करेगा? आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से अभी आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। कौन करेगा? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर। देखिए यहाँ क्या रहा है? आंध्र। आंध्र का क्या है? अंधरा। और यहाँ क्या है? नाजिर, यानी कि अंधरा आदमी को क्या होगा? नजर नहीं आएगा। नाजिर, अब्दुल नाजिर यानी कि नजर नहीं आएगा, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। केले के उत्पादन में भी सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये आंध्र प्रदेश। और याद रखेंगे क्या आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पर है। ठीक है। और कृष्णा नदी पे नागर सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। कहाँ है? ये कृष्णा नदी पे। अच्छा, मैंग्रोव वन कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। कौन है? मैंग्रोव वन कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। रॉयल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, मछलीपट्टनम बंदरगाह और काकीनाड बंदरगाह है। ठीक है, काकीनाड बंदरगाह है ना, इसको आंध्र प्रदेश का पतन शहर भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो प्रॉपर्टी P4 परियोजना चलाया गया, थल लिक्की बंदना योजना चलाया, एक परिवार एक उद्यमी योजना चलाया और दीपम 2.0 योजना चलाया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पैदा पौधांग महोत्सव, फ्लेमिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कोड साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है और मैटूर बांध है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। आंध्र प्रदेश में कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और बीन नाट्यम लोकनृत्य है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे कि शेख चलम जय मंडल है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव भी मनाया गया। कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। देखिए, एज ए स्टूडेंट की तरह इसी प्रकार पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की पुंडरू खादी को जीआई टैग मिला। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया गया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश में रणजी टीम के कोच गौरी स्टीड बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। तो इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कहाँ शुरू हुई है? तो ये असम में शुरू हुई है। कहाँ? असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी 79 क्या है? 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल
चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी ये कहाँ शुरू हुई है? ये असम में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, असम की बात आई है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। एक गेंडे सिंह कहाँ पाया जाता है? असम में। याद रखेंगे असम में असम ये चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये असम है। अच्छा, चाय का बोर्ड कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में। स्वयं का उपग्रह लॉन्च कौन करेगा? ये असम करेगा। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ है? झूमर उत्सव कहाँ लगेगा? ये असम में लगेगा। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये सब कहाँ है? असम में। असम में सुरमा घाटी, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बगुरम्मा लोकनृत्य, काली गोपाल, खेल गोपाल, भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य ये सब लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में दीपोर झील और चापानाल झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम में। असम में नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा योजना, 3.0 योजना और ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया। प्रेरणा योजना कहाँ चलाया गया? ये असम में। असम में कामाख्या मंदिर है ये जो कि नीलांचल पर्वत पे है। और हाथी ऐप ये कौन शुरू किया है? असम। और गज रक्षक ऐप कौन शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश। इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम के राज्यपाल ने अमूल आधारित शिक्षा के लिए संस्करण शाला का शुभारंभ किया है। असम ने शून्य गेंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिरधों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई है। असम मंत्रिमंडल ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों के बार्थो धर्म के लिए अलग जनगणना कोड मिला। तो इतना याद रखेंगे असम से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में हाल ही में रेमंड राइफ स्टाइल के सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये सताइकी घोष को। किन्हें? सताइकी घोष को। ये हैं सताइकी घोष। इनको अभी रेमंड लाइफ स्टाइल के सीईओ नियुक्त किए गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, सीईओ की बात आई है तो नियुक्ति की कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के अभी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एस गोपाल कृष्णन को। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार हटाकर। कौन है? विजय कुमार हटाकर। यही पूछ ले कि बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अप्सरा। कौन है? अप्सरा। आरपीएफ महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। एनसीसी के कौन? एनसीसी का भी अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र वत्स। कौन है? वीरेंद्र वत्स। एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। सेबी के कौन है? तुहिंद कांत पांडे। कौन है? तुहिंद कांत पांडे। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। कौन है? सतीश कुमार। गृह सचिव कौन है? तो ये गोविंद मोहन। वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय बंगा, ये विश्व बैंक के हैं। अजय कुमार ये कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष है। और एक है अजय कुमार भल्ला, ये मणिपुर के गवर्नर और नागालैंड के। नहीं कहते हैं कोई भला आदमी होगा जो हमको पैसा दे दे, मनी दे दे, तो मणिपुर के कौन है? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, ये क्या कहते हैं? आईटीबीपी के कौन है? परवीन कुमार। कौन है? परवीन कुमार। एक है परवीन सूद जो कि सीबीआई के हैं। ठीक है, एक है परवीन रंजन जो कि सीआईएसएफ के हैं। ठीक है,
सीआरपीएफ के कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह। एसएसबी के कौन है? संजय सिंघल। ठीक है, कौन है? संजय सिंघल। और राष्ट्रीय जांच ब्यूरो यानी कि किसी के ऊपर जांच हो जाएगा तो क्या होगा? वो दांते तले उंगली काटेगा, तो सदानंद वस्त्र दाते। देखिए, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम बता रहे, इतना आपको याद होना चाहिए। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भाषण योजना शुरू की गई? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी कनेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमी के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल योजना शुरू किया है? क्या गृह लक्ष्मी पोर्टल योजना शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।